अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक साहब थे 25 करोड़ की आबादी में, जो ये कह रहे थे कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़िर तरीन इंतखाबात हैं, लेकिन जब हो रहे हैं, ये साहब ये फरमा रहे हैं कि इंतखाबात के बाद तरक्की आएगी। और कैसे तरक्की आएगी ये तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा दें। इससे भी तवक्को है कि तरक्की आएगी। तरक्की आएगी, ऐसा ही घंटी बजाने से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने और से। क्योंकि अक्सर वीडियोस मिस हो जाती है ना, जो कि लोग देखना चाहते हाँ, हैं। तो उनको मिल जाते हैं नोटिफिकेशन। तो ये तो जरूर कीजिए कि घंटी बजा दीजिए। तो हमारी निगाहे नाज का आपसे ये मान है कि आप घंटी बजा दीजिए। घंटी बजा दीजिए और आप कहें घंटी बजा दी गई। घंटी बजा दी गई। तो चलें शेरो शायरी छोड़े, काम की बात करते हैं। ये कामरान खान साहब हैं। पहले तो कह देखिए, कामरान खान साहब में भी पहला हिस्सा ही काम है ना? नहीं, वो वाले नहीं, KAM वाले। अच्छा, हाँ। कामरान खान साहब, अच्छी बात है। पूरी कौम हत्ता के पूरी दुनिया को बताए फरवरी 8 इलेक्शन के नताइज क्या होंगे। बहरहाल एक नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान SIFC के सुतून पर खड़ा। अच्छा, रुक जाइए। तो पूरी दुनिया को पता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज क्या होंगे। नताइज का भी पता है, ठीक है ना? यानी आगे जाके जो SIFC आई जी, क्या बता रहे हैं इसके बारे में? वो ये कह रहे हैं कि SIFC के सुतून पर खड़ा मखलूत इंक्लूसिव या हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत सादा लफ्ज़ों में कहना चाहिए जमहूरी फौजी इश्तराक या इशराक इन्होंने लिखा है का एक और तजर्बा करने जा रहा है। इससे पहले नून लीग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में PDM हुकूमत के दौरान। ओके, तो अब यहाँ रुक जाइए दोबारा। तो कामरान खान साहब ने ये बता दिया है कि फौज और जमहूरियत मिलके हुकूमत करेंगे। ये हाइब्रिड निज़ाम होगा। कामरान खान साहब इसको पहले भी हाइब्रिड निज़ाम ही कहते थे। इमरान खान साहब की हुकूमत में और जनरल बाजवा साहब के इश्तराक को कामरान खान साहब कहते थे कि वो भी हाइब्रिड निज़ाम था। और कामरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये भी हाइब्रिड निज़ाम है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि कामरान खान साहब, मुझे पहली बार एक चीज़ अच्छी लग रही है, वरना कई दफ़ा ये जो इलेक्शन ना हो कर रहे होते हैं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन अच्छी में से अलिफ हट जाता है जब वो ये कहते हैं ना इलेक्शन ना हो। अच्छा, तो अब अच्छी में से अलिफ नहीं हट रहा। उसकी वजह यह है कि ठीक है यार, कम से कम मान तो रहे ना कि क्या होने जा रहा है, कैसे हो रहा है। कामरान खान साहब ये मान रहे हैं। लेकिन कामरान खान साहब फिर क्यों ऐसी बातें करते हैं कि भाई इंतखाबात नहीं करवाओ, इसलिए नहीं करवाओ। लोगों को ये लगता है कि कामरान खान साहब की वजह से कोई खुश होगा। नहीं, वो तो अब तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इंतखाबात के बाद जो होना है वो वही होना है जिसकी वजह से वो इंतखाबात रोक रहे थे। वो यही बता रहे हैं ना हमें। खान साहब की खुशी इसमें है कि ये मान लें। हाँ, और खान साहब ये बता रहे हैं कि फौज कामरान खान साहब के मुताबिक, ये ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो कामरान खान साहब के मुताबिक फौज इक़्तिदार में नून लीग के साथ होगी। और ये SIFC वाला जो काम नून लीग ने किया था शहबाज PDM हुकूमत में, उसी का तसलसल होगा। वही बताते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तश्कील करदा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को वजूद में लाकर इस अमल का आगाज़ कर चुकी थी। अब नून लीग ने अपने मंशूर में वाशगाफ अल्फाज में SIFC की अफादियत व अहमियत को तस्लीम और उसके जारी मंसूबों पर दामे धर्मे सुखने अमल करने की यकीन दहानी। अच्छा, वैसे कामरान खान साहब ने ना इसमें दरमे की जगह अगर आप पढ़ें तो वर्मे लिखा। तो मैंने कहा कि ज़रा ये वर्मे पढ़ूंगा तो ये बढ़ जाएगा। नहीं, वो वर्मे, जब आप किसी भी चीज़ पे सूजन होती है ना तो वर्म आ जाता है। आप कहते हैं क्या आ जाता है? वर्म आ जाता है। तो वर्मे से मुझे लगा कि सूजन आ गई है, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। शुक्र है यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद आसान अल्फाज में समझिए बिसात बिच चुकी है। इलेक्शन फरवरी 8। अच्छा, नहीं, ये तो ज्यादती है। जब बिसात बिचती है तो क्या होता है? मुकाबला होता है। फिर बिसात बिचती है तो मुकाबला होता है, चाल चली जाती है। ये एक साइड एक चाल चलती है, दूसरी साइड दूसरी चाल चलती है। यहाँ तो मुकाबला नहीं है ना, मुकाबला तो है ही नहीं, बिसात तो है ही नहीं। यहाँ तो वो है कि ऐसे करके हाथ मारा, सारी गोटियां गिराई और कहा ये मैं घर लेके जा रहा हूँ। वो जो नहीं होता बल्ले का मालिक बच्चा, वो क्या करता है? मगरिब की अजान हो गई है, अम्मी बुला रही हैं, अब मैं जा रहा हूँ, तो वो खेल खत्म कर देता है। तो आउट भी होता है तो भी ऐसे करता है, और कामरान खान साहब आगे कहते हैं कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तअद्दिद जमातों पर मुश्तमिल ये भी इंटरेस्टिंग है। फिर मखलूत हुकूमत
तश्कील दे दी जाएगी। इन्होंने वजारत उज़्मा की मनसब पे 2 पॉसिबिलिटीज रखी हैं। नवाज शहबाज, नून लीग की पॉसिबिलिटी एक ही है, पाकिस्तान को नवाज दो, ठीक है ना। और कामरान खान साहब ने वजारत उज़्मा की मनसब पर रखी हैं 2 पॉसिबिलिटीज, या तो नवाज या फिर शहबाज, इनमें से कोई एक। बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहा जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि मियां साहब आप नहीं, आप वज़ीर आज़म ना बने, ये छोड़ दें, शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा मिल जाए, मरियम बीबी को पंजाब मिल जाए, आप खुश रहें। लेकिन एक बताने वाले बताते कि एक और चीज़ है। वो क्या? वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, मैंने पहले भी इस पे बात की थी, मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि चौथी बार वजारत उज़्मा के मनसब पे बराजमान हों, मिल जाए, ठीक है। उसके बाद मियां साहब जो हैं वो समवेयर अराउंड 18 मंथ, अच्छा, गंवाई हुई इज्जत लौट आए और उसके बाद छोड़ दें, विक्टोरियस चले जाएं। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, उसके बाद ये तय हो गया कि अब पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कभी भी नहीं खो सकता, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होना बंद हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। तो बस अब जो जीत गया वो जीत गया, हमेशा के लिए वो जीता, चैंपियन है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जब विक्टोरियस छोड़ जाएंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा की दौड़ का मुकाबला हारेंगे नहीं। इस तरह की एक, और जैसे जीत रहे हैं वो, उसमें कहाँ की इज्जत है मुझे बताइए। नहीं, इज्जत है ना। मियां साहब वज़ीर आज़म बनना है 4थी मर्तबा। देखिए पाकिस्तान आम तौर पर ना, जब बंदा अपनी जिस्मानी उम्र में 70, 72, 73 साल का, 75 साल का होता है, तो वो जिस्मानी तौर पर कमजोर तरीन होता चला जाता है, ऐसे ही है। लेकिन अगर वो इदारा है, सियासत है, मनसब है, तो उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ताकत बढ़ती है, तजुर्बा बढ़ता है। तो मियां नवाज शरीफ की ऐसे तो ताकत, सियासी ताकत तो बढ़नी चाहिए ना, जिस्मानी ताकत भले कम हो, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी ताकत, सियासी दानिश बढ़नी चाहिए। अब ये जो इस वक्त हो रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजारत उज़्मा के मनसब की दौड़ के लिए जिस तरह से ये हासिल कर रहे हैं, इसमें कोई इज्जत है? नजर तो नहीं आ रही। इसमें आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब का सोशल मीडिया पर बच्चे नाम लेकर जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसमें क्या रह जाता है। मतलब आपने साहिर अली बग्गा को, किसको? साहिर अली बग्गा को लेकर एक गाना बनाया, ये मुल्क संभालो, नवाज शरीफ। हाँ, और दूसरी जानिब जो है वो लोग कह रहे हैं इज्जत बचा लो नवाज शरीफ। तो दूसरी जानिब मलकू है, वो मलकू लेकर आ गया है गाना, और बगैर किसी चीज के लेकर आ गया। 4-5 वर्जन आ गए उस गाने के। बिल्कुल। तो वो ईमान ताहिर के लिए भी, ताहिर सादक के लिए भी, चौधरी परवेज़ इलाही के लिए भी, मुनिस इलाही के लिए भी उस गाने के मॉडिफाइड वर्जन आते जा रहे हैं। तो मियां साहब को सोचना चाहिए कि अब मियां साहब के साथ जो हो रही है, जो तमाम लोग कर रहे हैं, आपका मकसद एक हो तो उसके हुसूल में फिर आपको कोई टेंशन। देखिए, मैं पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों के नाम लेता हूँ, मुझे बताना शुरू करें कि वो इस वक्त क्या हैं। प्रो पीटीआई हैं, प्रो पीपल्स पार्टी हैं, प्रो पीएमएलएन हैं, क्या हैं? अंसार अब्बासी साहब प्रो पीएमएलएन, सोहेल बड़ाइच साहब प्रो पीएमएलएन, सलीम खान साफ़ी साहब प्रो पीएमएलएन, ठीक है ना, शाहजेब खानजादा साहब प्रो पीएमएलएन। उसके बाद सलीम साफ़ी साहब का नाम ले चुका मैं जी, आप ले चुके, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ और नाम है, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कॉलम निगार वगैरह भी, नजम सेठी साहब भी। अब ये लोग भी, और जो इंतहाई प्रो पीएमएलएन लोग हैं, ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यार ऐसे इलेक्शन का कैसे? क्या फायदा, दे दो ये मनसब, दे दो। वो जो होता है ना कि जब आप कुछ नहीं कर पाते तो आप कहते हैं कि अब तो ये चली जाएंगी चीजें, उतार दो चूड़ियां, ये बटवा दे दो, मोबाइल दे दो, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। मियां साहब ने, यानी आपने गाड़ी के शीशे बंद कर लिए, बाहर एक शख्स यूं खड़ा हुआ है और अब आपने कहा यार दे दो, जरा सा शीशा नीचे करो, इसको मोबाइल भी दे दो, इसको घड़ी भी दे दो, इसको पैसे भी दे दो। अगर ये गाड़ी की चाबी मांग रहा है तो इधर से गाड़ी की चाबी नीचे डालो, इधर से उतर जाओ, गाड़ी भी दे दो, सब कुछ दे दो, अब दे दो। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तो आप सहाफी कह रहे हैं, इनको दे दो ये मनसब। सोहेल बड़ाइच साहब ने कॉलम लिख के बताया था कि मियां नवाज शरीफ को लगता है कि उनको इक़्तिदार तोहफे में दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार तोहफे में, आपको 3 इडियट्स याद है? उसमें एक जुमला था तोहफे से मिलता जुलता, लफ्ज था,
वो मुझे याद आता है, मैं उसकी तफसील में भी नहीं जाना चाहता, ना आपको जाना चाहिए। नहीं। अच्छा, मैं वो लफ्ज नहीं ले रहा। हाँ, वो फिल्म के इख्तिताम की जानिब भी ना, वो एथे जी। हाँ, तो वो जो है मुझे वो याद आता है, आपको भी याद आ रहा होगा। जी, सबको याद आ रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा ना वो, मुझे लग रहा है कि ये वो है जो आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब को तोहफा मिल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मियाँ साहब ने तोहफा दे दिया है। नहीं, मियाँ साहब ने तोहफा दे दिया है। अच्छा। इख्तियार, नारा, कैंपेन, मंशूर, मियाँ साहब ने जिसको वो जिला वतनी कहते हैं, वो तमाम मुहिम मियाँ साहब ने सब दे दिया है, सरेंडर कर दिया है कि मुझे बस बिठाएं, मुझे वजीर आज़म बना दे किसी भी तरह से, होगा आपकी मर्जी है। मियाँ साहब ने कहा, वो मैंने धीर रानी को भी समझा दिया है। अच्छा, धीर रानी को बता दिया कि वो रास्ता तुम्हें आता है, उस रास्ते पे चलना। हाँ, नहीं, बहुत आसान है, उन्होंने कहा था। अच्छा। तो वो रास्ता जो है वो तुम्हें आता है, मैंने धीर रानी को ये भी समझा दिया। कामरान खान साहब, इख्तिताम हो गया। कामरान खान साहब फरमाते हैं आगे इस ट्वीट में, क्योंकि SIFC की तो वो बात कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुतअद्दिद जमातों पर मुश्तमिल मखलूत हुकूमत तश्कील दे दी जाएगी। इस मखलूत हुकूमत को फौज की वही मिसाली मदद हासिल होगी जो इमरान खान को। अच्छा, इन्होंने इसमें से कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमास में तो नहीं लिखी? इस मखलूत हुकूमत को वही मिसाली मदद हासिल, ये इनकी अपनी राय, और उस पर इन्होंने वीडियो भी बनाई है बाकायदा, वो प्रॉम्प्ट भी करते हैं उस वीडियो को। और कामरान खान साहब कहते हैं जो इमरान खान को और उनकी मखलूत हुकूमत को हासिल थी, मुंतखब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत पर मबनी ये वो निज़ाम है जिसकी सबसे बड़ी हिमायती पाकिस्तान की बिजनेस लीडरशिप, कारपोरेट सेक्टर और मार्केट्स हैं। चलिए, ये तो आप सब कह रहे हैं कि दे दो मियाँ साहब को, तो लोगों को ये लग रहा है कि ये तो हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये हो जाएगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान को जो डॉलर्स चाहिए इस बरस बैरूनी दुनिया को देने के लिए, वो डॉलर्स पाकिस्तान के पास कहाँ से आएंगे? नहीं है। पाकिस्तान में जो महंगाई है, वो महंगाई कहाँ से कम होगी? इस वक्त जो सर्कुलर डेट की सूरत हाल है, बिजली की सूरत हाल है, वो कहाँ से सुधरेगी? अच्छा, आप मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो आखिरी जमात होगी जो मजबूरन आएगी, अगर आना पड़ा तो? सोच है आपकी? नहीं होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। अच्छा, तो ये देखिए, ये तो मखलूत हुकूमत होगी ना, इसीलिए तो ये जो लिखा हुआ ना कि ये मखलूत हुकूमत होगी, ये एक ऐसी हुकूमत होगी जिसमें सब होंगे, सबकी हुकूमत, ठीक है ना, ये सबकी हुकूमत होगी। और ये हुकूमत जो है, इसीलिए तो इसको मखलूत कौमी हुकूमत कहा में कौन आ रहा है? ये सबसे ये मसला है अभी तक। बाकी तमाम चीजें सेटल्ड है, ये एक मसला है। इस मसले का हल होना जो है वो आधा हो चुका, ठीक है, आधा हल, बल्ला चला गया, सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो फिर वो कैसे फैसला करेंगे ये देखना होगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि KP में ये जरूर हो सकता है कि अब चूंकि बल्ला नहीं है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो अब एक और चीज हो सकती है कि आजाद उम्मीदवार खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बड़ी तादाद में आ जाएं अपनी अलग ही कि वो कहें कि हम, ये शख्स होगा हमारा वजीर आला, यानी वो किसी पार्टी का नहीं होगा लेकिन ये वजीर आला के मनसब पर होगा, और वो लोग मिलकर अपनी हुकूमत बना लें, और वो PTI की हुकूमत हो लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों का इकट्ठ हो। ये खैबर पख्तूनख्वा की एक पॉसिबिलिटी है, पंजाब नून लीग, और वो इकट्ठ जो है वो चूंकि आज़ाद होगा, तो जमात का नहीं होगा, आज़ाद होगा, तो वो इकट्ठ जो है वो PTI वाला तो नहीं होगा ना, वो जरा कुछ और होगा, आज़ाद होगा ना, आज़ाद होगा, वो जरा बेहतर होगा। पंजाब मिल जाएगा, मिल मिला के नून प्लस इस्तेहकाम को, तो ये सिंध पीपल्स पार्टी, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है। बलूचिस्तान जो है वो मुमकिना तौर पर ऐसा होगा कि इसमें बाप पार्टी का हिस्सा होगा और बाकी इत्तेहादियों का हिस्सा होगा। तो एक हमने फार्मूला देखा था बलूचिस्तान में, अब्दुल मालिक बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी वाला फार्मूला, वहां कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। और बलूचिस्तान की हुकूमत कुछ अरसे के बाद गिर भी जाती है। नहीं, वहां देखिए जरूरत नहीं होती ना गिरने के लिए ना, मतलब गिरते हैं, उठना पड़ता है। हाँ, तो वो जो हुकूमत है वो ऐसे गिर भी जाए तो भी वो चल जाती है आगे, तो वो जो हुकूमत चल जाती है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।